नमस्कार, मैं इंद्रलाल ठाकुर नेपाल देश से सुनसरी जिला के बरजू गांव पालिका से बोल रहा हूं। मैं इस वक्त बिहार के जो मीडिया वाले हैं उन मीडिया वालों से मेरा हार्दिक निवेदन है कि आप लोग इतने संवेदनशील अंग संचार माध्यम में जर्नलिज्म में आके किसी के बारे में बिना प्रमाण बिना सबूत आरोप लगा के और विरोध पे विरोध गाली पे गाली चैलेंज पे चैलेंज देते जा रहे हैं। देखिए, पत्रकार वालों को पास में बहुत बड़ा तालीम होता है, अनुभव होता है, अनुशासन होता है। अगर बिहार के 2-4 ठो मीडिया वालों 3-4 रोज से कहते जा रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह जो नया होने वाला है उसने ग्रेटर नेपाल बनाने के लिए बिहार के आधा ज़मीन को मिला देंगे, और ऐसा अगर बोला है तो रुमाल गमछी फेंक देंगे नेपाल में तो नेपाल बिहार बन जाएगा। कितना आप लोगों के पास में मस्तिष्क है, नैतिकता है, अनुशासन है, राष्ट्रीयता है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अकेले अपने घर से मीडिया खोल देते हैं, वहाँ पर कोई रहता नहीं है और वही कहते कि हम बहुत वीर है, एक ठो गमछी फेंक के नेपाल को कब्जा कर लेंगे। जबकि देखिए, बालेन शाह जो है बोलता नहीं है, बोलता है तो उपयुक्त वक्त बोलता है, किसी का अनादर नहीं करते हैं। ये सचमुच में ये गरिमामय प्रधानमंत्री है और जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे। और हम आपसे पूछते हैं कि वो किस तारीख में, किस मंच में, किस मीडिया के सामने, किस अंतर्वार्ता में ये बोले हैं कि ग्रेटर नेपाल बना रहे हैं, इसमें बिहार का आधा हिस्सा हम दखल कर लेंगे। तो ऐसा नालायक तो असभ्य नहीं है हमारा प्रधानमंत्री। नेपाल देश को लोग बोलते कम है, अच्छे बोलते हैं या तो नहीं बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते कम है, सोचते ज़्यादा है और दूसरा का बात सुनते ज़्यादा है। अपने उपयुक्त बात ही बोलते हैं, इसीलिए ये नेपाली का ये स्वभाव है। इसीलिए मैं आपका जो आरोप का खंडन कर रहा हूँ। जो हमारा देश का प्रधानमंत्री कहीं किसी तारीख में नहीं बोले हैं। सबसे पहले आप विरोध करने से पहले पता लगाइए कब बोले, कौन बोले, आपके पास क्या वीडियो है, क्या लिखत है, क्या एक चित्रांकित प्रमाण पत्र है, कुछ भी है तो वह बोलिए। नहीं तो वैसे बोले जा रहे 2 कौड़ी के पत्रकार के तरह है, आपके धमकाने से धमकेगा। आप देखिए तो कितना वीर है, आप गमछी साथे में रखते हैं, आप गमछी फेंक देते हैं तो वह ट्रेन का सीट आपका हो जाता है। अब किसी को गलथा मार के निकाल देते, कितना आसान से ले रही है। जबकि देखिए, आप बिहारी है, जब बिहारी है उस वक्त जो भारत को जो अंग्रेज़ गुलाम बनाया था, बिहार भी गुलाम था, दास प्रथा स्वीकार करके जी रहा था। उस वक्त भी गमछी था, तो गमछी ने क्यों काम नहीं किया आपके पास में उस वक्त? अब बड़े देश, पूर्वी एशिया के बड़े देश चीन को, बड़े देश भारत तो था ही नहीं उस वक्त, भारत तो था ही नहीं, टुकड़ा टुकड़ा में उस वक्त तो 350 करीब छोटा स्टेट थे, भारत नहीं था। तो इसीलिए पटना को मगध राज बोला जाता था, वो मगध राज बोला जाता था, उसमें थे। तो इसमें आप हमको कह रहे हैं जो उस वक्त आप बहादुर थे कि नहीं थे? जब 2 देश को कब्जा कर लिया, गुलाम बना लिया, नेपाल को कोई नहीं बना सका, तो अब इससे प्रमाणित होता कितना साहसी, कितना बहादुर, कितना ईमानदार है, कितने अच्छे 2 देश है। इस देश के साथ में आप अथी करते हैं। हमारा देश में जितना धन है, संपत्ति है, पर्याप्त है,
जल है, ज़मीन है, वायुमंडल पवित्र है, आकाश पवित्र है। हमारा देश में चोरी डकैती लूट खसोट नहीं होता है। इतना पवित्र देश है नेपाल। आप जाके यहाँ पर देखिए, किसी गांव में, वार्ड में, टोल में भिखारी नहीं मिलेगा। अरे ट्रक में, ट्रेन में भर के आता है जोगबनी बॉर्डर, बिरतामोर बॉर्डर में, इधर बीरगंज के बॉर्डर, रक्सौल के बॉर्डर से जो आता है, सिर्फ वो भिखारी सब इंडिया होता है। इंडिया से आता है, बिहार से ज़्यादा आता है। और वो लोग जो है हर मठ मंदिर के आगे अपनी गरीबी दिखा के, भिखारी दिखा के, उतना नग्न अवस्था में, घृणित अवस्था में वातावरण को दूषित बना के रखा है। यही बिहारी आप ही है। बिहारी के पास में कहाँ से वैसा स्वाभिमानी है? नेपाल देश में आके बिहार सब आके घिना दिया है। साला पटना में जाकर देखिए, सबसे गंदा शहर इंडिया में पटना को कहा जाता है, दरभंगा को कहा जाता है, मुजफ्फरपुर, जोगबनी, पूर्णिया, भागलपुर, बीरपुर। जाके देखिए तो जोगबनी आदमी को खड़े रहने का व्यवस्था नहीं है, इतना गंदा है। रोडे में सब जाको बाजार लग जाता है, चलने का जगह जहाँ नहीं रहता। चोर पॉकेट मार से भरा हुआ है। कहीं पर ट्रेन में चढ़ के जाओ तो पॉकेट मार का डर, पॉकेट मार से सावधान। हमारा देश में पॉकेट मार नहीं है, चोर लुच्चा लफंगा नहीं है। इतना इंसान देश के साथ अब बगावत न करे। इसीलिए आपको मैं अनुरोध करता हूँ, प्रमाण खोजिए, इसके बाद कुछ आगे बढ़िएगा, नहीं तो अपना गलती टोटल को आप फिरता कर लें। ये मेरा सुझाव है आपके लिए, मीडिया वालों के लिए। आपका देश का सरकार कैसे बिना प्रमाण को आप लोगों को कैसे बोलने देता है? मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं है, कहीं कुछ बोल देते हैं। ऐसा मत सोचिए, हम लोग वीर ब्लड से हैं। इसीलिए आपको अंतिम मैं सुझाव कर रहा हूँ। धन्यवाद।